गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने कल मेहंदी लगाई थी, ऐसा कलर आया था क्योंकि सुबह से काम भी करा है, कपड़े वगैरह धुलने और बर्तन, वही घर का तो सारा काम होता ही होता है, चाहे कितने भी कम कर लो। तो ये लोग सब लोग चले गए थे स्कूल, बच्चे गए थे, हस्बैंड ऑफिस गए थे, वो पूरा घर का सारा काम निपटाया, बच्चे स्कूल से भी आ गए थे। और आज मैं ट्यूशन बच्चों को छोड़ने के लिए नहीं गई थी क्योंकि आज भाभी गई थी, मेरा व्रत था, तो भाभी छोड़ के आ गई थी बच्चों को। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा से नहा के, तो मैंने महावर वगैरह सारा लगा लिया था। और सबसे लास्ट में रह गई थी चूड़ी वगैरह पहननी, तो चूड़ी वगैरह पहन के मैंने ये वाली साड़ी डाली है पिंक। इसमें कई सारे कलर हैं, तो मैंने ये साड़ी डाली है। पूरा 16 श्रृंगार कर लिया है क्योंकि आज मैं भोले बाबा का जो कहते हैं ना, वो सारे बेलपत्र वगैरह 7 तरीके के जो पत्रे चढ़ते हैं ना, वो सारे मैं तोड़ रही हूँ। समी के पत्र हो गए, और हमारे यहाँ पे उसका आंवले का पेड़ हो गया, और कई सारे फूलों के पेड़ भी लगे हुए हैं। तो ये सारे पत्ते मैं सबको इकट्ठे कर रही थी शाम के टाइम, क्योंकि शाम को 6:30 बजे से लेके 7-11 तक की पूजा है शाम की। तो ये हमने पत्ते तोड़ लिए थे और तोड़ के लेके आ गई थी मैं यहाँ पे नीचे। तो नीचे भी मैंने ये गजरा लगाने के लिए रखा था, सबसे लास्ट में मैंने गजरा लगाया था। तो वैसे मैं करवा चौथ और तीजों पे तो गजरा वगैरह लगाती हूँ। तो उसके बाद मैंने अभी तो साड़ी में पिन वगैरह कुछ नहीं लगाया था, सब पूरी चूड़ियाँ वगैरह पहन के मैंने पीली हरी लाल मिक्स करके तीनों कलर पहने हुए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ जो भोले बाबा की पूजा करी जाती है ना, तो मैं कर रही हूँ। वैसे जिसे व्रत रखना होता है वो भी करता है, जिसे नहीं रखना है तो वो भी पूजा तो ज़रूरी करनी होती है। तो मैंने तो व्रत रखा है आज। तो पहले भोले बाबा को फटाफट से तैयार कर लेंगे। ये जो कहते हैं ना 7 तरीके के जो पत्ते वगैरह करके हमें लेके भोले बाबा को तैयार करना होता है। डोला एक उनके भोले बाबा का डोला बनता है। तो मैंने घर पे पूजा वगैरह अपनी सारी तैयारी कर ली थी, सब तोड़ लेके आ गई थी यहाँ पे। और अन्नी को मैं बता रही थी कि जो थोड़ा बहुत सामान हो रहा था निकाल के रखने के लिए, वो अन्नी सारा मुझे दे रही थी। और मैंने अपना पूरा श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार पूरा करा है। और मैं जब तक पूजा की तैयारी करेंगे तब तक टाइम भी हो जाएगा पूजा का। और बारिश तो कहीं बारिश हो रही है, बस 10 मिनट में बारिश, 10 मिनट में धूप, यही हो रहा है आज तो यही अभी बच्चों के जाने का टाइम था 3:30 बजे, तो बहुत तेज़ से बारिश हो गई, 4 बजे बिल्कुल बंद हो गई बारिश। ऐसा मौसम हो रहा है आज तो मैं यहाँ पे सबके सिंदूर वगैरह लगा रही हूँ, गौरा माँ के सिंदूर लगा रही हूँ और भोले बाबा के चंदन वगैरह से लेप करूँ, क्योंकि शिवलिंग भी हमने पास में ही रख लिए। और शिवलिंग तो बिल्कुल जो कहते हैं ना, वो हमने पत्तों से ढाँक दिए हैं, बिल्कुल शिवलिंग पूरे ढके हुए हैं। और यहाँ पे कर रही हूँ मैं जो दूध से अभिषेक वगैरह करते हैं वो शिवलिंग का, वो भी कर रही हूँ मैं। तो ये दूध दही ये शहद वगैरह से सबसे मैं करूँगी अभिषेक भोले बाबा का। तो घर की पूजा तो मैंने घर पे पूजा पाठ अपनी पूरी कर ली थी। अब जाऊंगी मैं मंदिर, क्योंकि मंदिर में भी आरती होने लगी है। तो मैं जा रही हूँ मंदिर। तो पहुँच गई थी, आरती वगैरह हुई माता रानी की। उसके बाद में भोले बाबा को मैं यहाँ पे सब
बहुत सारे लोग पूजा कर रहे थे, पूरे भोले बाबा फलों से सबसे पूरे ढक रखे थे। और दीदी भी आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। ये तो बहू के लेके सुबह ही आ गई थी, पूजा करके लेके चली गई थी। फिर शाम को हम दोनों ही मंदिर जाते हैं, हम और दीदी दोनों मंदिर तो दोनों ही टाइम जाते हैं। और अन्नी की सहेली सारी एक साइड में खड़ी थी, हम और हमारी सहेली एक साइड में, सारे लोग खड़े थे, पूजा कर रहे थे भोले बाबा की। और इसमें क्या होता है, व्रत में बिल्कुल पानी भी नहीं पिया जाता है 24 घंटे के लिए। कल सुबह पानी पिया जाएगा, सूर्योदय अर्घ दे के उसके बाद में पानी पिया जाएगा। तो भाई हालत तो ख़राब होती है इस टाइम पे। और बारिश भी हो रही थी, बारिश अभी थोड़ी देर बंद हुई थी, और मंदिर आई थी, और मंदिर आके देखा फिर से बारिश बहुत तेज़ से चालू हो गई थी। तो हम सारे लोग यहाँ पे कर रहे थे पूजा। तो बस श्रृंगार का सामान है, माता रानी का सारा श्रृंगार सब सामान ये सब चढ़ा रहे थे। ये है मेरी कालका माँ, तो कालका माँ भी बैठी हुई हैं, अब कपड़े भी चेंज हुए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मैं घर पे। तो हस्बैंड जी का भी व्रत है, आज मंगलवार है, वो तो मीठे करते हैं, तो दही और पराठा। तो मैंने अब की आलू भी बना के दे दिए हैं, बस उसमें नमक नहीं डाला है। मैंने कि चलो खा के देखो, अगर लगेंगे सही तो फिर दोबारा से बना दिया करूँगी आलू वगैरह। तो मैंने आलू, दही और पराठा ये दे दिया हस्बैंड जी को। अब बच्चों को खिला देंगे खाना, क्यों बच्चे भी खा लेंगे फटाफट से। और वैसे तो कल बच्चों की छुट्टी है, बच्चों को कल नहीं जाना है, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है ना, उसके चक्कर में बच्चों की सब स्कूलों की छुट्टी है। बस हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो मैं फटाफट से इन बच्चों को भी खिला देती हूँ। हस्बैंड जी का खाना लगा दिया है, और वो कर रहे हैं जब तक पूजा वगैरह करेंगे, तब तक हो जाएगा। हमारा खाना भी तैयार है यहाँ पे। और फिर बंसु अन्नी दोनों लोग गए थे अभी थोड़ा कुछ इनका सामान लेके आना है, जो गणपति जी बनाने होते हैं, कि कल स्कूल में लेके जाना होगा, परसों गणपति जी को बना के। तो वो लेने के लिए जिद कर रही थी, वो तो मिट्टी वगैरह लेने के लिए गई है अन्नी। मुल्तानी मिट्टी से बनते हैं ना, मुल्तानी मिट्टी लेके गई, उससे ना बनेंगे तो चिकने रहेंगे। तो यहाँ पे खाना हस्बैंड जी का तैयार हो गया है, तो खाना वगैरह खिला के घर का सारा काम करा है। फिर हस्बैंड जी को सुबह 5 बजे निकलना है, तो उनके कपड़े वगैरह सारे तैयार करके रख दिए।